करवा चौथ के दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबे जीवन के लिए, पति के लंबी आयु के लिए भूखे प्यासे रह के करवा चौथ का व्रत करती है। वहीं दूसरी ओर वो जो महिला थी वो भी सुहागन थी, चूंकि उसके शादी के महज 6 महीने हुए थे और इसी बीच उसका पति हॉस्पिटल में एडमिट होता है और एडमिट होने के बाद वो जो महिला थी अपने पति के मौत के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। आखिर ऐसा क्या था? और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो जो पत्नी थी, वो जो महिला थी, पतिव्रता धर्म का पालन कर रही थी। आखिर वैसा कौन सा पतिव्रता धर्म है जिसमें उस महिला को अपने पति के मौत के लिए करवा चौथ का व्रत करना होता है? दोस्तों यकीन मानिए, जब इस सस्पेंस और इंटरेस्टिंग भरे कहानी को आप सुनेंगे तो आपकी अंतरात्मा रो उठेगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज के इस आधुनिक युग में भी वैसी महिलाएं होती है? क्या इतना बड़ा त्याग कर सकती है? अब बात जब त्याग की आई तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा त्याग है जो पत्नी अपने पति के मौत के लिए ही करवा चौथ का व्रत करती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के शिवराजपुर नामक एक शहर की है। वो शहर जो कि पास के एक गांव से कनेक्टेड था और उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सुनील था, वह अपने माता पिता सहित अपने नई नवेली दुल्हन के साथ वहाँ पे बड़े ही आराम से गुजर बसर कर रहा था, बड़े ही आराम से वहाँ पे रह रहा था। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उस शहर में ही उसका एक वेल्डिंग का दुकान था। उस वेल्डिंग के दुकान में कई सारे वर्कर थे जो कि अपना काम करते थे और उस दुकान का सुनील मालिक था, क्योंकि सारा ऑनरशिप सुनील के ही पास था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सोर्स ऑफ अर्निंग भी बहुत अच्छा खासा था। इतनी अर्निंग, इतनी कमाई सुनील की बहुत अच्छे से हो जाती थी, जिससे उसका घर परिवार बड़े ही आराम से, बड़े ही सहजता और सरलता पूर्वक चल रहा था। लेकिन इसी बीच सुनील के लाइफ में एक ऐसा भूचाल आता है। वो भूचाल न सिर्फ सुनील के परिवार को बल्कि सुनील के जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। दोस्तों, पास के ही एक मंडी से लोहा खरीद कर, लगभग 2.5 टन लोहा खरीद कर सुनील अपने वेल्डिंग के दुकान में लेकर आता है और उस दुकान में ही कई सारे रैक बने हुए थे। कई सारे कैटेगरी के जो लोहे होते हैं, उन लोहे को उस अलग अलग रैक पे रखना होता है। तो लगभग 2.5 से 3 टन लोहे की खरीदारी हुई थी और उसी रैक पे उस लोहे को वर्करों की सहायता से वहाँ पे सुनील उस रैक में उस लोहे को रखने का काम कर रहा था। लेकिन वो रैक चूँकि पुराना था, वो रैक धीरे धीरे खिसकने लगता है, अपनी जगह से हटने लगता है। उस रैक को खिसकते देख वहाँ पे मजदूर थे, वो इस बात को समझ गए कि वो रैक अब इधर आ रहा है, इस वजह से वो लोग वहाँ से हट गए। लेकिन सुनील को इस बात का आभास नहीं हुआ। मजदूर तो वहाँ से हट गए, पूरा लोहा सहित जब वो रैक वहाँ पे गिरता है तो उस रैक के नीचे सुनील पूरी तरीके से दब जाता है और दबने के बाद आनन फानन में जल्दी जल्दी वहाँ से सुनील को निकाला जाता है और निकालने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। चोट बहुत ही गहरा था, शरीर के अलग अलग जगहों पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगा हुआ था। हाथ और पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुके थे। डॉक्टरों ने साफ कहा कि हाथ पैर जो फ्रैक्चर हुआ है या फिर शरीर के किसी अन्य हिस्सों में जो चोट लगा हुआ है, वो जख्म और वो चोट धीरे धीरे तो ख़त्म हो जाएगा, हाथ पैर का फ्रैक्चर भी समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि इसी दौरान सुनील के सर में जो चोट लगा हुआ था, वो चोट काफ़ी ज़्यादा गहरा था। वो चोट इतना ज़्यादा गहरा था, उस चोट लगने से सुनील वहीं पे बेहोश हो गया था और सुनील की वहाँ पे ट्रीटमेंट आरंभ हो जाती है। इसी बीच घर वाले परेशान हो जाते हैं। सब लोग पूछते हैं कि आखिर सुनील को होश कब आएगी। डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे ही इसको होश आती है, होश आने के बाद भी हम इस बात को बता पाएंगे कि आगे का अपडेट क्या है और क्या होने वाला है। 1-2 दिन लग जाते हैं पूरी तरीके से सुनील को होश आने में। होश तो सुनील को आता है, लेकिन होश आने के बाद उसकी यादाश्त चली गई थी। वो पूरी तरीके से कोमा में चला गया था। वो न तो अपने माता पिता को पहचान रहा था और न ही अपने पत्नी संजना को ही पहचान रहा था। उसकी पत्नी महज 21-22 साल की उसकी उम्र थी और शादी के अभी केवल 6 महीने ही बीते हुए थे और इसी बीच इतना बड़ा हादसा उसके परिवार में हो जाता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, सब लोग चिंतित थे, सब लोग रो रहे थे, सब लोग सुनील की सलामती का दुआ कर रहे थे। सुनील को जैसे ही थोड़ा होश आता, वह अपने बेड से उठ जाता और इसके बाद ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता, चिल्लाने लगता, दर्द से वो रोने लगता।
पीड़ा से वो कराहने लगता है। उसकी बेचैनी, उसकी पीड़ा, उसके दर्द को देख के डॉक्टर तुरंत उसको इंजेक्शन लगा देते और फिर से वो सो जाता। संजना जो सुनील की पत्नी थी, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। वह हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल आते जाते परेशान हो गई थी, क्योंकि उसके परिवार में और कोई था ही नहीं जिसके ऊपर भरोसा और विश्वास किया जा सके। सुनील अपने परिवार का इकलौता वारिस था। डॉक्टर भी परेशान थे, हैरान थे, और वो बार बार यही कह रहे थे कि हम अपनी ओर से पूरी तरीके से तो कोशिश कर ही रहे हैं, बाकी दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है, तो आप लोग दुआ करिए। इसी बीच कुछ लोगों ने ये कहा कि ये सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसको यहाँ से अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे हम लोग तो शायद इसके स्वास्थ्य की जो स्थिति है सुधर सकती है, वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा होगा। उन लोगों की बात मान के सुनील को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उसका उपचार होने लगता है, और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सिर्फ और सिर्फ इलाज ही होता है। उसके स्वास्थ्य की जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। पूरी तरीके से वो परिवार टूट चुका था। परिवार के कमाई का जो मुख्य जरिया था वो सिर्फ और सिर्फ वो वेल्डिंग दुकान थी, और उसी दुकान से जो अर्निंग होता, उसी दुकान से जो कमाई होती, उसी कमाई से उसका घर परिवार भी चल रहा था। जो भी सेविंग था, जो भी जमा पूंजी थी, वो सारा का सारा पैसा लगभग 12 से 13 लाख रुपया सुनील के ट्रीटमेंट में खर्च हो जाता है। घर में दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए। इधर जब सेविंग तो ख़त्म पहले ही हो गया था, अब बात ज्वेलरी की आई। जो भी गहने और जेवर बचे थे, उस घर के महिलाओं ने सुनील के इलाज के लिए वो गहने और जेवर भी बेच दिए। इसके बाद सुनील का वो लोग ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन फिर भी सुनील के वर्तमान स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हुआ। सुनील के घर वाले पूछते कि आखिर सुनील की यादाश्त कब आएगी, सुनील कोमा से कब बाहर निकलेगा। इस बात पे डॉक्टर कहता चूँकि इसके दिमाग में, इसके सर में एक गहरा चोट लगा हुआ है। सुनील के माथे में ब्लड पूरी तरीके से जम गया है। इस बात से साफ साफ क्लियर है कि सुनील के बचने की संभावना 1% भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपना ट्रीटमेंट रेगुलर रखें, तो हम तो अपना ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं, हम आगे भी ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। इसी बीच सुनील को जैसे ही होश आता, वो उठ बैठता, इसके बाद चीखने लगता, रोने लगता, दर्द से कराहने लगता। उसके दर्द को कम करने के लिए, उसके पीड़ा को कम करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा उसको इंजेक्शन दिया जाता, वो फिर से सो जाता। ऐसे ही समय बीतता रहा, समय आगे चलता रहा, और सुनील के स्वास्थ्य के स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। जो भी लोग सुनील से मिलने, सुनील को देखने उस हॉस्पिटल में जाते, सब लोग उसकी वर्तमान हालत को देख के तरस खाते और कहते कि भगवान इसको उठा लो, ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा मौत ही है, कम से कम ये कष्ट तो सहना नहीं पड़ेगा। संजना, उसकी पत्नी, जो दिन रात सुनील के पास, सुनील के सेवा में लगी रहती थी, वो सबकी बात को सुनती और आंखों में आंसू लिए छुप छुप के रोती। और आखिर वो मासूम सी लड़की जिसकी शादी के महज 6 महीने हुए थे, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शादी के महज 6 महीने के अंदर उसके ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा, जिस तूफान की कल्पना मात्र से भी कोई इंसान सिहर जाए। हॉस्पिटल में 8 महीने गुजर गए। जैसे तैसे करके उसके घर वाले उसके ट्रीटमेंट में जो भी खर्च होता, उस खर्च का अरेंजमेंट करते और उसका इलाज करवा रहे थे। इधर घर भी चलाना था। जब उसके घर में कुछ भी पैसा नहीं बचता है, सोर्स ऑफ अर्निंग पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, जैसे तैसे करके घर चल रहा था। रिश्तेदार से भी, जहाँ से भी जिससे हो पाना था, जितनी हो पाई, सब ने स्टार्टिंग में तो मदद किया, क्योंकि सब लोग जान रहे थे कि जब सुनील बचेगा ही नहीं तो आखिर उनका पैसा कौन रिटर्न करेगा। इसी वजह से जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसके सगे संबंधी थे, कोई भी सुनील के घर वालों की मदद नहीं की। जब संजना अपने मायके बात की, अपने मायके में कही कि मुझे कुछ पैसे अरेंज करके दो, क्योंकि अब आर्थिक रूप से पूरी तरीके से हमारा परिवार टूट चुका है, अब घर में एक भी पैसा नहीं है। उसके मायके वाले भी संजना को भला बुरा कहने लगे और ये भी कहने लगे कि तुम बेकार इस मुर्दे के पीछे पड़ी हुई हो, तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो, आखिर ऐसा कौन करता है। अभी तुम्हारी एज ही कितनी हुई है, शादी के महज 6 महीने बीते हुए हैं, तो अच्छा तो ये रहेगा कि तुम उसको हॉस्पिटल में उसी हालत में छोड़ के चले आओ, फिर जैसे होगा हॉस्पिटल वाले देखेंगे, जो होना होगा होगा। इस बात पे संजना रोने लगती और अपने
माँ से कहती कि माँ ऐसा क्यों बोल रही हो, आखिर हमने शादी किया है और ऐसे स्थिति में हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम सुनील को बेड पे पड़े हुए छोड़कर वापस आ जाए। जो होगा मेरे भाग में होगा, जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा, लेकिन हम अपना धर्म कैसे भूल जाएं। हमने अग्नि को साक्षी मानकर सुनील के साथ 7 फेरे लिए हैं। तुम्हें अगर पैसे नहीं देना है माँ तो आप पैसे मत दो, लेकिन कम से कम अपनी बद्दुआ मत दो। और जो तुम मेरी गलती कह रही हो, आखिर तुमने तो अपना धर्म निभाया, समय रहते हमारी शादी भी कर दी, खुशी खुशी हम अपने ससुराल भी आए, लेकिन जब हमारे भाग्य में यही लिखा है तो जो होना होगा वो होके रहेगा। लेकिन इस बीच हम अपने पतिव्रता धर्म को क्यों भूल जाएं? तब उसकी माँ ने अपने बेटी को समझाने की कोशिश की। जब डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया है कि अब ये नहीं बच सकता और अगर बचेगा भी तो इसकी याददाश्त वापस नहीं आ सकती, ये कोमा से बाहर नहीं आ सकता, जब वो किसी को पहचानेगा नहीं, जब अपने माँ बाप को भूल जाएगा, जब अपनी पत्नी को भूल जाएगा, तो फिर ऐसे मुर्दे के साथ रहने से क्या फ़ायदा। इस बात पे संजना रोने लगती है और कहती है कि माँ, कम से कम ऐसे घड़ी में तुम बद्दुआ तो मत दो। अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो तो बुरा भी मत बोलो। अगर तुम भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकती हो तो तुम शराब भी मत दो। हमने सुनील के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। सुनील के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसमें खाई है, 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया है। आखिर हम सुनील को उस हालत में छोड़कर हॉस्पिटल से घर कैसे आ जाए। संजना भली भांति जानती थी कि सुनील उससे कितना प्यार करता था। सुनील उस 6 महीने के अंदर ही उसके ऊपर जान छिड़कने लगा था। वो साफ साफ कह रही थी कि अगर हमारे भाग में यही होगा तो हम अपने पतिव्रता धर्म का पालन करेंगे, लेकिन वापस अपने घर नहीं जाएंगे, वो भी तब जब सुनील ऐसे दौर से गुजर रहा है। आखिर वो बेबस और असहाय लड़की कर भी क्या सकती थी। इधर डॉक्टरों ने भी साफ साफ कह दिया कि अब चाहे आप लोग जितना भी प्रयत्न कर लें, इनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने जितना भी ट्रीटमेंट करना था अपने साइड से कर लिया है। अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो बेवजह आप खर्च करेंगे, और मैं नहीं चाहता हूं, हम लोग अब नहीं चाहते हैं कि आप लोग खर्च करें। क्योंकि सुनील के याददाश्त आने की संभावना बहुत ही कम दिख रही है। तक ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि अब सुनील लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा तो यही रहेगा कि आप लोग अपने घर लेके चले जाइए, हम कुछ इंजेक्शन और कुछ दवा दे देते हैं। जब ये उठेगा, दर्द से रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तो इंजेक्शन इसको लगवाना है और इसके बाद फिर ये सो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ अब सुनील को अगर कुछ ज़रूरत है तो वो दुआ की ज़रूरत है। हार कर सुनील को वापस घर लेके आना पड़ा। एक रूम में सुनील की चारपाई लग जाती है, उसी चारपाई के बगल में उसकी माँ की भी चारपाई लग जाती है और उसके बगल में उसकी पत्नी संजना की भी चारपाई लग जाती है। सुनील पूरी तरीके से उस बेड पे दिन रात पड़ा रहता। जैसे ही सुनील को होश आता, वो उठता, रोता और चिल्लाने लगता। उस असहनीय पीड़ा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके इस वर्तमान स्थिति को देख के संजना परेशान हो जाती, वो भी रोने लगती। पूरी तरीके से संजना थक चुकी थी। उसके जो सास ससुर थे वो भी संजना को लगातार हिम्मत देते। उसके आंखों के आंसू मानो सूख चुके थे। वो एक टक सिर्फ और सिर्फ सुनील को लगातार देखते रहती, इस कयास से देखते रहते कि काश सुनील की याददाश्त वापस आ जाए, सुनील कोमा से बाहर आ जाए और एक बार उठ के संजना बोले, एक बार उठ के माँ बोले, एक बार उठ के पिता बोले। वो बार बार ऐसा सोच रही थी कि काश ऐसा हो जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बस कयास ही था, ये हकीकत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। सुनील को चोट लगे पूरे 9 महीने बीत चुके थे। एक दिन सुबह के 10 बजे ही उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा। वो बेचैन हो गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, पूरी तरीके से वो व्याकुल हो उठा। उस दिन जब उसको इंजेक्शन दिया गया तो उसको इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा था। आमतौर पे इंजेक्शन देने के बाद वो सो जाया करता था, लेकिन उस दिन इंजेक्शन देने के बाद भी शायद वो इंजेक्शन काम ही नहीं किया, ऐसा लग रहा था। क्योंकि इंजेक्शन देने के बाद भी वो बैठ नहीं पा रहा था, वो लगातार चीख रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था। वो कुछ बोलना चाह रहा था, वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो बोल और कह नहीं पा रहा था। सब लोग आनन फानन में उसके घर पहुँचे। जितने भी सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, सब लोग वहाँ पे पहुँचे और सबको लग रहा था कि शायद अब सुनील का आखिरी पल चल रहा है। आनन फानन में उसके पिता भी दुकान को बंद करके वहाँ पे पहुँचते हैं और वो भी एक टक
अपने बेटे की बेबस हालत को देखकर रोने लगते हैं। उनको भी साफ लग रहा था कि अब शायद मेरा बेटा, अब आज उसका आखिरी दिन हो जाएगा, अब वो नहीं बचेगा। उसकी माँ भी लगातार रो रही थी, संजना का भी रो रो के बुरा हाल था, या फिर यूं कहें कि पूरा घर मानो मातम में बदल चुका था। और संजोग देखिए, उस दिन करवा चौथ था और आमतौर पे जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखा करती है, संजना ने भी करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए रखा था। उस दिन सुबह से ही संजना भी भूखी प्यासी थी। चूंकि 10 बजे उसको दर्द उठा था, 3 से 4 घंटा तक वो लगातार दर्द से बेचैन था। और इस बीच संजना भी, चूंकि वह सुबह से भूखी थी, पानी तक भी इस व्रत में नहीं पिया जाता है, चांद देखने के बाद ही महिलाएं पानी भी पीती है। संजना भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, चूँकि वो भूखे प्यासे थी और इधर अपने पति की वर्तमान स्थिति को देख के वो बार बार परेशान हो रही थी, बार बार रो रही थी। यूँ कहें कि उसकी बेचैनी और भी बढ़ रही थी और संजना की भी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। जब 4-5 घंटे सुनील चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, दर्द से बेचैन रहा, जो भी इंजेक्शन उसको दिए जाते उस इंजेक्शन का भी सुनील के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब सब ने सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ही आस लगाना शुरू कर दिया। लगभग 4-5 घंटे बीत जाने के बाद पूरी तरीके से सुनील उसी बेड पर शांत हो गया। जब सुनील पूरी तरीके से चारपाई पर लेट जाता है, इधर संजना भी पूरी तरीके से थक गई थी, वो भी शांत होकर बैठ जाती है। एक टक वो अपने सुनील को, वो अपने पति को निहारते रहती है और अचानक वो भगवान की ओर ध्यान करती है और कहती है कि हे भगवान, आज तक मैंने अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में कभी कुछ भी नहीं मांगा और आज अगर मैं कुछ मांग रहा हूँ तो वो अपने पति की मौत मांग रहा हूँ। आज कुछ ना कुछ तो कर ही दो, आज इनको ही उठा लो, या नहीं तो मुझे उठा लो, या नहीं तो हम दोनों को उठा लो, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी देने से अच्छा है आप इनको मौत दे दो, क्योंकि अब इनकी असहनीय पीड़ा, अब इनका असहनीय दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। जब दर्द में, पीड़ा में अपने पति को रोते और चीखते और चिल्लाते हुए मैं देखती हूँ तो हमसे रहा नहीं जाता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ। हे भगवान, अगर मुझे कुछ देना है तो बस यही दे दो। वह वहीं पर अपने पति के पास ही, जो कि पूरी तरीके से शांत हो चुका था, महज उसके पति की सांस भर ही चल रही थी और पूरी तरीके से उसका पति बिल्कुल एक मुर्दे की तरह शांत हो चुका था, क्योंकि उसके शरीर का मूवमेंट भी लगभग बंद हो चुका था। उसके घर में सब लोग परेशान हो गए, सबको लग रहा था कि अब सुनील का ये आखिरी पल है। उसकी पत्नी वहीं पे एक कुर्सी लगाती है और इसके बाद अपने पति के सीने पे सर रख के सो जाती है, क्योंकि वो व्रत की थी, दिन भर की भूखी प्यासी थी। 10 बजे से लगभग 5 बज चुके थे। वो पूरी तरीके से वैसे ही लगभग 4 से 5 घंटे अपने पति के सीने पे सोई रही। इस बीच जब उसकी माँ वहाँ पे आई तो उसको उठाने की कोशिश की, ये भी बोली कि बेटी उठो, आखिर तुम ऐसे करोगी तो फिर हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। बार बार उसको रिक्वेस्ट करती, लेकिन वो संजना सिर्फ और सिर्फ हाँ और हूँ में जवाब देती और कुछ भी नहीं बोल रही थी, मानो वो पूरी तरीके से सुनील के सीने में फिक्स हो चुकी थी। वो लिपट चुकी थी, वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1-2 बार उसकी माँ ने प्रयास किया कि उसको हटाया जाए, लेकिन जब उसका प्रयास व्यर्थ गया तब उसकी माँ ने भी उसको उसी अवस्था में छोड़ के चली गई। अब रात हो गई, पूजा का समय हो गया। फिर दोबारा उसकी माँ उस कमरे में जाती है और जाके फिर से संजना को उठाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा उठो, पूजा का समय हो गया, कम से कम पूजा तो कर लो, चलो देखो चांद निकल आया है, एक बार चांद को तो देख लो। एक बार अपने सर को उठा के अपनी सास की ओर संजना देखती है और कहती है कि आप लोग मुझे माफ़ कर दो, अब मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ, पूरी तरीके से अपनी हिम्मत हार चुकी हूँ, अब मुझे कोई पूजा वूजा नहीं करना, आज जो भी होना होगा वो होके ही रहेगा, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसने एक अलग ही नज़र से अपनी सास को देखा, उसकी आंखों में मायूसी थी, उसके आंखों में एक समर्पण था। वो बिना कुछ बोले वहाँ से धीरे धीरे खिसक गई, वहाँ से चली गई। तब तक पूजा का भी टाइम ख़त्म हो गया
जब पूजा का टाइम ख़त्म हो गया तब सुनील की माँ, या फिर यूँ कहें कि संजना की सास, एक गिलास पानी लेके वहाँ पे आई और संजना को वो पानी देने लगी और कहती है कि कम से कम अपने ज़िंदगी के लिए एक गिलास पानी तो पी लो, अब चाँद भी निकल आया है, चाँद को तो देख लो। लगभग 10:30 पौने 11 बज चुके थे, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हमें कौन देखेगा, हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा, हमारे साथ कौन रहेगा। वो हैरत भरे नज़रों से अपनी बहू को देख रही थी। उसके आंखों में भी वो अपने बेटे के प्रति, अपने बहू के प्रति वो स्नेह था, वो प्यार था। उसके आंखों से भी एक अश्रुपूर्ण धारा बह के निकल रही थी। उसके इस करुण अवस्था को देखकर संजना पूरी तरीके से द्रवित हो गई और वो कहने लगी, नहीं माँ, आज जो होना होगा वो होके ही रहेगा। हमने पूरी तरीके से आज कोशिश कर ही ली है। आज अगर हमने कुछ भगवान से मांगा है तो हमने बस इतना मांगा है कि आज आप इन्हें उठा लो, या नहीं तो फिर मुझे उठा लो, या फिर दोनों को उठा लो, क्योंकि बड़े ही कष्ट की जीवन ये जी रहे हैं। इनका जो दर्द है, इनकी जो पीड़ा है, वो मुझे अब देखा नहीं जा रहा है। वो बार बार अपनी माँ को ये बताने की कोशिश कर रही थी और वो साफ कह रही थी कि मैं न तो पानी पीऊँगी, न मैं खाना खाऊँगी। वो वहीं पर कुर्सी पर बैठे बैठे सुनील के सीने पर अपना सर रखकर लगातार आंसू बहाए जा रही थी। उसको मानो अभी भी ये कयास था कि मेरा सुनील उठेगा और हमें कहेगा कि संजना, काश ऐसा हो पाता। लेकिन महज सिर्फ और सिर्फ ये कयास भर ही था, क्योंकि जो सुनील की वर्तमान स्थिति थी वो देख के साफ साफ पता चल रहा था कि सुनील अब जिंदगी और मौत के बिल्कुल करीब है। अब पल भर का वो मेहमान है, ये ऐसा साफ साफ उसको देख के प्रतीत हो रहा था। जितने भी रिश्तेदार आए थे सब लोग वहाँ से जा चुके थे। रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। संजना वैसे ही पूरी तरीके से सुनील के सीने पे सर रखकर आंसू बहाते बहाते सो गई। अब मानो उसने भी उम्मीद छोड़ दिया। अब उसको भी साफ साफ ऐसा लग रहा था कि अब मेरा सुनील शायद अब इस दुनिया में नहीं बचने वाला है। वो पूरी तरीके से सो गई थी। इसी बीच एक चमत्कार होता है। लगभग 11:50 के आसपास सुनील अपने बेड से उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी संजना उसके सीने पे सर रख के रो रही है। वो संजना को उठाने की कोशिश करता है और कहता है, संजना उठो। एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है। उसके बाद में जब संजना कोई रिप्लाई नहीं करती है, जब वो सुनील के किसी बात का उत्तर नहीं देती है, तब वो फिर से संजना को थोड़ा सा तेज आवाज़ में कहता है, संजना तुम क्यों रो रही हो। जैसे ही मानो संजना के कान में सुनील की एक धीमी सी आवाज़ जाती है, वो धीरे से उसकी आंख खुलती है। वह उस मोमेंट को देख के आश्चर्य में पड़ जाती है और सुनील को बार बार देख रही है कि जो सुनील आज 9 महीने से पड़ा हुआ था वो अचानक उठ के अपनी संजना को आवाज़ लगा रहा है। ये क्या चमत्कार है। उसको मानो आँख पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी सपने को देख रही है, वो किसी भ्रम का शिकार है। वो बार बार ये देखने की, ये जानने की, ये पहचानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ये भ्रम तो नहीं। पूछती है कि सुनील, तब सुनील बोलता है कि हाँ संजना, क्या हो गया, क्यों रो रही हो तुम। संजना कुछ कहना चाहती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। वो सिर्फ और सिर्फ सुनील के सीने से लिपट कर रोने लगती है। उसको उस अवस्था में रोते हुए देख उसकी माँ भी जग जाती है और देखती है कि शायद सुनील के सीने से लिपटकर संजना रो रही है। उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे एक बार तो ये लगा कि शायद मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो पूरी तरीके से मेरी बहू मेरे बेटे से लिपट कर रो रही है। वो अपने आँख पे, उसको अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उठ के बैठ गया है। जैसे ही वो अपने बेटे के पास जाती है, अपने बेटे को बोलती है सुनील, तब सुनील कहता है कि मम्मी ये संजना रो क्यों रही है भाई, काफ़ी देर से रो रही है, ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है, इसके साथ आखिर क्या हुआ है, क्यों रो रही है। मानो उसके माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो बेटा आज तक मतलब पूरे 9 महीने तक उस बेड पे पड़ा हुआ था, ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, आज उसका बेटा उस बेड पे खड़ा हो गया। बल्कि जहाँ से सारे दरवाजे बंद हो चुके थे वहाँ एक उम्मीद का दरवाज़ा था और वो उम्मीद का दरवाज़ा आज खुलता है
और उस उम्मीद के दरवाजे को खुलने के बाद उसका बेटा बैठ के अपनी माँ को बुलाता है। वो तुरंत अपने पति के पास जाती है और कहती है कि सुनील को होश आ गया है, सुनील का याददाश्त वापस आ गया है, सुनील कोमा से बाहर आ गया है और वो मुझे माँ माँ कह के बुला रहा है, वो आपको भी खोज रहा है। इसी बीच उसके पिता भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और चारों एक साथ लिपट कर रोने लगते हैं। इस बीच सुनील अपनी पत्नी संजना को पानी पिलाता है, संजना पानी पीती है और खुशी से पानी पीकर संजना अपना व्रत तोड़ती है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको ये बताना है और आपसे ये जानना भी है कि सुनील के साथ वो महिला अगर संजना ना होके कोई और अन्य महिला होती तो क्या वो ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग वो करती? ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसी महिलाएं बहुत ही इस आधुनिक युग में तो कम ही देखने को मिलती है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को, ऐसे महिलाओं और लड़कियों के सोच को जो ऐसे सोच को लेके आगे जीवन में बढ़ रही है।